इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्वाड की मीटिंग शुरू हो चुकी है। क्वाड की मीटिंग इस बार अमेरिका के कहने पर बुलाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 से 3 दिन पहले इस मीटिंग के लिए गुजारिश की थी। क्वाड की इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच यह पहली बार बातचीत होगी। इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के बीच आमने सामने वर्चुअली बात होने जा रही है। और इस मीटिंग में भारत ही एकमात्र देश है जिससे पुतिन भी बात कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की भी बात कर रहे हैं। और इन चारों देशों में भारत ही वो मुल्क भी है जिसने कोई खुलकर कभी रशिया के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया है। हमें 3 बार वोट करने के मौका फेस करना पड़ा है भारत को। हमने तीनों बार एब्सटेन किया है। हमने किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ वोट नहीं किया है। ऐसे में देखना होगा कि स्क्वाड में क्या बातचीत होती है। हमारे साथ एयर मार्शल साहब भी हैं, जनरल साहब भी हैं। जनरल साहब, अब क्वाड में बाकी तीनों लोगों का पक्ष बिल्कुल साफ है। वो रूस के खिलाफ है, बयान भी दे चुके हैं, वोट भी कर चुके हैं, मदद भी कर रहे हैं। भारत एक तटस्थ देश की तरह खड़ा। आपको लगता है यहां पर भारत के रुख पर बात हो सकती है? बिल्कुल। ये जो मीटिंग है, साफ जाहिर है कि ये यूक्रेन क्राइसिस पे होएगी। अब काय के लिए है, तो मेरे को 2 चीज़ें इस पे लगती हैं। पहला तो आपने बताया जैसे कि रूस के प्रेसिडेंट और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो शायद इनके हमारे प्रधानमंत्री के गुड ऑफिसेस यूज़ किए जाएंगे कि कैसे तैसे प्रेसिडेंट पुतिन पे थोड़ा रिक्वेस्ट, प्रेशर जो भी है उनको समझाया जाए, क्योंकि एंड स्टेट ये वर्ल्ड के लिए भी अच्छा नहीं है, पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं है और पूरे इलाके के लिए अच्छी नहीं है ये बात। तो हो सकता है एक तो मुद्दा वो हो सकता है, और मेरे ख्याल इसमें तो प्रधानमंत्री जी तुरंत यस बोलेंगे, क्योंकि वो कर भी रहे हैं और अभी थोड़ा वो उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं, वो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू इनको कन्वे कर सकते हैं। तो एक वो अच्छा इस पे हम इसमें एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। दूसरा है एक प्रेशर भी हो सकता है वोटिंग के ऊपर कि इंडिया का क्या स्टैंड है कि हम एब्सटेन क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम है, और नेशनल इंटरेस्ट हमारा दोनों देशों के साथ इंपॉर्टेंट है। रशिया के साथ हमारा हमेशा स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट रहा है और अमेरिका के साथ उनके साथ पार्टनरशिप है और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है। और साहब एक अपडेट मैं दे दूं, अमूमन ऐसा होता है कि क्वाड की मीटिंग का एक वीडियो लिंक आता है, लेकिन इस बार खबर है कि सिर्फ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होगा मीटिंग के बाद। और ये व्हाइट हाउस की तरफ से आप देख सकते हैं एक अपडेट है कि आज ये मीटिंग होनी है और ये भी बताया जा रहा है कि द सिचुएशन रूम, वीडियो कॉल फ्रॉम द सिचुएशन रूम विल बी क्लोज्ड प्रेस। मतलब इसमें जी मीडिया के लिए वो क्लोज्ड होगा। और दूसरी चीज़ सौरभ की, इसके अगर बैकग्राउंड की आप बात कर लें तो फरवरी महीने में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। ये जो बैठक हो रही है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए ही बैठक हो रही है। पिछली बार सितंबर में 24 सितंबर को आपको याद होगा कि वॉशिंगटन में इन पर्सन मीटिंग हुई थी। इस साल फिर 2022 में मई महीने में वो होना था बैठक, लेकिन क्योंकि अभी यूक्रेन का क्राइसिस आया और उस क्राइसिस का इंडो पैसिफिक रीजन में क्या असर पड़ना है उसके चलते ये बैठक। लेकिन इसमें सीधी सी बात देवेंद्र आपसे जानना चाहते हैं, क्या भारत के ऊपर अपना रुख बदलने का दबाव पड़ सकता है या डाला जा सकता है इस मीटिंग में? निश्चित तौर पे सौरभ, और पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि ये दबाव डालने के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है। उसमें ये समझाया जाएगा कि जिस प्रकार की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की बात कही जाती है, यहाँ पर किसी देश के मामले में उसका उल्लंघन हो रहा है तो भारत उससे अलग कैसे रह सकता है। दूसरी तरफ भारत की बात करें तो जो सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि भारत एक बार फिर से दोहराएगा कि सैंक्शन लगाना हमारी पॉलिसी नहीं है, हम वो नहीं कर सकते। और उस लिहाज से निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझाने की भारत अपने रुख पर कायम रहेगा। क्वाड की मीटिंग से ठीक पहले व्हाइट हाउस से एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि इस मीटिंग का कोई वीडियो लिंक शेयर नहीं किया जाएगा। ये क्लोज मीटिंग होगी, यानी कि इस मीटिंग में क्या होगा वर्ड बाय वर्ड बाहर नहीं आएगा। और सिक्योर वीडियो कॉल पर चारों नेताओं की जो है वो बातचीत होने जा रही है। तो ये तो इस मीटिंग को कैसे कंडक्ट किया जा रहा है उसकी वो आप गंभीरता जो है वो बता रहा है। और देवेंद्र बता रहे हैं कि भारत के ऊपर ये दबाव जरूर डाला जाएगा अमेरिका की तरफ से कि भारत जो तटस्थ रुख लेकर के चल रहा है, एब्सटेन करते हैं हम वोटिंग में, हम रूस के खिलाफ वोट नहीं करते हैं, तो वो उससे भारत को डिगाया जाए, हमें रूस के खिलाफ खड़ा होने के लिए कहा जाए, ऐसा दबाव भारत के ऊपर जरूर डाला जाएगा। लेकिन भारत के अभी तक ये मान के चला जा रहा है कि भारत अपने रुख पर कायम है कि हमें रूस से भी अपने संबंध प्यारे हैं, पश्चिमी देशों से भी और अमेरिका से भी हमारे संबंध हम अच्छे रखना चाहते हैं, इसलिए हम तटस्थ रहेंगे। लेकिन अब एयर मार्शल साहब, क्या ये रुख हम दबाव के सामने बरकरार रख पाएंगे?
जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इंडिया का वो देखें तो मध्यांतर की स्थिति में है। हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो कितनी पुरानी है रशिया से। मैं आपको 1971 में ले जाता हूँ, जहाँ पर कि ये रशिया ही था जिन्होंने हमको सपोर्ट किया विद दैट पीस ट्रीटी। और अब जो हमारे रिलेशंस हैं वो अमेरिका से भी बड़े घनिष्ठ हो गए हैं। तो जहाँ तक इंडिया का सवाल है वो ये कोशिश करेंगे कि ये किसी तरह से इस युद्ध को ख़त्म करने का नतीजा निकाला जाए, कुछ निकाला जाए जिससे कि ये युद्ध ख़त्म हो सके। नोबडी वांट्स वॉर। तो उसके लिए ये करना चाहिए कि कुछ ना कुछ जो रशिया के कंसर्न हैं उनको भी समझना चाहिए, यूएस को और नेटो को। और मेरे ख्याल से अगर वो इस तरह से बातचीत करें या ध्यान में रखें और रूस के कंसर्न को भी थोड़ा वो दें, वेटेज दें, तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकल सकता है। और यहाँ पर इंडिया का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।